में हुजूर पैदा हुए। आज से 1200 साल पहले हारून रशीद की बीवी जुबैदा की माँ का नाम है खेजरान। ये हारून रशीद की सास हुई। ये गई थी हुजूर की पैदाइश वाले घर में। अंदर गई तो कहा ये इसी घर में हुजूर पैदा हुए थे। लोगों ने कहा कि हाँ मालिका, इसी घर में मलका हुजूर पैदा हुए थे। कहा ये घर तो देख लिया, अब मुझे वो जगह दिखाएं जिस जगह पर हुजूर पैदा हुए। खेजरान नाम था उनका, खेजरान। इनकी बेटी है जुबैदा, जिनकी मज़ार बगदाद के करख मोहल्ले में शेख महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर, जिनकी मज़ार शरीफ इमाम दार कुतनी, जिनकी मज़ार शरीफ शेख जुनैद बगदादी के दादा शेख मारूफ करखी, और जिनकी मज़ार शरीफ हबीब अजमी, मंसूर हल्लाज और दाऊद ताई के रोज़े शरीफा के करीब में है। मैंने कई मरतबे उनके रोज़े पर हाजिरी दी है। जुबैदा की मज़ार शरीफ, उनके शौहर हारून रशीद ये जाके लेटे हैं फ़लस्तीन में। इनकी सास हैं खेजरान। फरमा किस ज़मीन पर हुजूर पैदा हुए? कहा गया कि हुजूर की पैदाइश की जगह यही है, मुसल्ला भर की जगह, यहीं पर हुजूर पैदा हुए। आपने कई किलो का एक मुसल्ला बनवाया, सोने का मुसल्ला, सोने का कई किलो सोने से ढाल करके मुसल्ला बनवाया और ला करके ऊपर रख दिया, उसमें खुशबू बसा दी। कहा अब जो कोई आए यहाँ कदम न रखे, इसे बोसा दे करके दुआएं मांग के चला जाए। इस जमीन पर आमीना का लाल आया है। अल्लाह अकबर। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार। खुदा की कसम हुजूर 1400 साल पहले आए थे। लेकिन मैं बताता हूँ दिल की बात, मेरी बात की आप तायद करें। आज भी जब हुजूर की पैदाइश का जिक्र होता है लगता है हुजूर इसी साल पैदा हुए। हुजूर का मोजज़ा है खुदा, ये दिलों की पाकी जाहिर करता है। जरा प्यार से कह दे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। थक गए आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं थके? हाँ सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं सीधे चला गया डिलीवरी होम में। मैंने बताया ना, न कोई घुटन थी, न कोई बदबू थी, न कोई ताफून, न कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरा घर नूर ही नूर में दबा हुआ। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। दुआएं मांगी गई थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आया, इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई जिस घर में हुजूर तशरीफ लाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तवज्जो देना भाई साहिबो, कहते हैं मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ, सामने मेरी बहू बेटी आमिना बैठी थी। मुझे देखा तो खड़ी हो गई, शर्मा गई। मैंने सलाम किया, जवाब दिया, मुबारकबाद पेश किया। उन्होंने मुबारक कहा कि दादा बाबा जान हुजूर तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए, आपको मुबारक हो। मैंने कहा आपको मुबारक हो। मैंने कहा हुजूर कहाँ हैं? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अम्मी आमना ने फरमाया कि हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। मैंने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए थे। सुभान अल्लाह। अभी अभी हुजूर पैदा हुए, हरे रंग की चादर शरीफ हुजूर बिछाए हुए थे और सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए थे और लेटे हुए थे। मोहब्बत से बोलो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अय आमीना, अगर जहमत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। बड़ी उम्मीदों से मैंने बड़ी बड़ी दुआएं मांगी है। मैंने अपनी ज़िंदगी की सलामती की दुआ इसलिए मांगी थी कि अब्दुल्ला की निशानी जाहिर हो जाए, उसके बाद मेरे मौला मुझे उठा लेना। जब मेरी आंखें कमज़ोर होती थी तो मैं गिलाफ़े काबा से जाके लिपट के कहता था, अय मेरे मौला, मेरी आंखों की हुस्न को सलामत रखना, अभी इन आंखों से तेरे हबीब के जलवे देखने हैं। अय मेरी आमिना, मेरी बहू बेटी, दिखा दे अपने हबीब के, अल्लाह के रसूल के इस मुबारक चेहरे को। अम्मी आमना फरमाती, मैंने जैसे हुजूर को उठाया, उठा करके अपनी गोद में ले करके जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। अल्लाह, लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर मेरी गोद में थे। सुभान अल्लाह, हुजूर मेरी गोद में थे। मैंने कहा आमीना, अगर ज़हमत न हो तो हुजूर के चेहरे से नकाब उठा दे, अगर दिक्कत न हो तो हुजूर का चेहरा मुझे दिखा दे। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे से नकाब उठाई, दुआ तो मांगी ना अब्दुल मुत्तलिब ने, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। मैंने कहा नकाब तो सरकाए, मैं हुजूर के चेहरे का दीदार करूं, तिलावत करूं। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे नूर से नकाब सरकाई, उस सफेद रंग की चादर हटाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं तड़प गया, मैं तड़प गया, मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा आमिना, खुदा की कसम कभी ऐसी पेशानी मैंने नहीं देखी, कभी ऐसी आंखें मैंने नहीं देखी हैं, कभी ऐसे लब मैंने नहीं देखे हैं, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे हैं, कभी ऐसा जकन नहीं देखा, कभी ऐसे ये मुबारक होंठ नहीं देखे। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जिसने हुजूर को देखा यही कहा, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं चीख पड़ा,
मैंने हुजूर को देखा तो मैं बिल्कुल फर्ते मुसर्रत में डूब गया। मैंने कहा आमिना अगर इजाजत दो तो हुजूर को लेके जाऊं, इस शहजादे को लेके जाऊं और सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई, तुम क्या इसे काबे की ज़ियारत कराओगे? काबा खुद इनकी ज़ियारत करने के लिए पड़े। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने घर से निकला। अब आप इधर देखें, तवज्जो करें आप, ये हुजूर की पैदाइश का घर है, ठीक है। दाएं तरफ की जमीन को शेब अबी तालिब कहते हैं। यही वो घाटी है जिसमें 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। आपको और हमको इतनी तौफीक नहीं मिलती कि इस दास्तान को किसी आलिम दीन के पास जाकर के 50 रुपए उनके कदम के नीचे रख के बोले हुजूर आज मुझे इतना बता दें कि हुजूर ने शेब अबी तालिब में दिन कैसे गुजारे थे। 800 रुपए किलो का गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक देना, फिर हिंदू मुसलमान फसाद हो जाना, कुरान जलाया जाना, यही हमारी जिंदगी में रह गया है। हमें इखलाक नहीं आता, हमें तालीम नहीं है, हमें उसअत नहीं है, हमारा दिल कुशादा नहीं है। आइए साहिबो, मालूम है हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुजूर ने कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की। इस शेब अबी तालिब में हुजूर को 3 साल तक कैद किया गया था। हुजूर का हुक्का पानी बनता। मक्के का कोई आदमी हुजूर से बातें नहीं करता था। मालूम है हुजूर के गुलाम क्या खाते थे? खाने खत्म हो गए, राशन खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, खुरमे खत्म हो गए तो मालूम है जो जूतियां चप्पल जो पहनते थे उनमें जो चमड़े लगे रहते थे उनको छुरी से काट काट के पानी में भिगो भिगो के खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मसाइब, ऐसे आलाम बर्दाश्त किए। आज हमारे सामने रोटियां गर्म ना है तो 5 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मार देते हैं। बूढ़ी माँ बावर्ची खाने में है, अगर चावल लाने में देर कर दे तो हम प्लेट तोड़ देते हैं। बीवी के चेहरे पर तमाचे मारते हैं, गालियां देते हैं। कभी हुजूर की मुश्किलात की जिंदगी भी समझ लो। ये हुजूर की पैदाइश का मेरा मौजू वो नहीं बनना बताता। ये हुजूर की पैदाइश का बेल्ट है, ये मुबारक घर है। दाएं तरफ शेब अबी तालिब है, बाएं तरफ वो कोहे फारा की पहाड़ी है। सामने तकरीबन 2 या 3 बिगहे के फासले पर खाने काबा है। उससे पहले सफा और मरवा की वादी है। ये हुजूर की पैदाइश का जगह है। सामने सफा मरवा की वादी, ठीक। इधर शेब अबी तालिब और इधर कोहे फारा। पीछे की तरफ एक सुरंग बनी हुई है पहाड़ में। उस सुरंग से जाएंगे 3 किलोमीटर के बाद अजीजिया पड़ेगा, जहां हाजी रुका करते हैं। जिसे हज करने की तमन्ना हो सुभान अल्लाह कह दे। उसके आगे जाएंगे 2 किलोमीटर तो मीना की वादी पड़ेगी, जहां हाजी रुका करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो मुजदलफा का मकाम, जहां हाजी क़याम करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो अरफात का मैदान, जहां हाजी क़याम करते हैं, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। उसके आधे घंटे का और सफ़र कर लेंगे तो गदीर खुम की वादी है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। ये जमीन पीछे की है। दाएं शेब अबी तालिब, बाएं कोहे फारा, सामने सफा और मरवा की पहाड़ियां। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये पहाड़ियां हैं। जनाब अबू तालिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था। इधर काबा था, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। सामने काबा था, इधर काबा था। मैं आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता जा रहा था। जनाब अबी तालिब कहते हैं मैं आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे मैंने सफा और मरवा की वादी क्रॉस की, उसके बाद मैंने कदम रखा तवाफ करने की जगह पे, काबे के आंगन को जिसे मुताफ कहते हैं। जैसे मैंने कदम रखा सामने काबा, मेरे हाथ में हुजूर, सामने काबा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारा आप मत लगाइएगा, ये मेरे बड़े भाई बड़े एहसानात है। नारा आप में से कोई लगाएगा इंशाअल्लाह। बोले तैयार हैं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था। जैसे काबा नजर आया, कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। 3 दिन तक इमाम सुयूती फरमाते हैं कि दीवारे काबा का वो एरिया जो हुजूर के घर की तरफ था, वो इतना दीवारे काबा का एरिया झुका हुआ था। दीवारे काबा झुकी हुई थी, इस कदर लग रहा था अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी। क्यों ये दीवारे काबा झुकी थी? मेरे इमाम ने इस फलसफे को जाहिर किया, जिसके सजदे को मेहराब काबा। सरकार की आमद मरहबा, ऊंची बोलो, सरकार की आमद मरहबा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए तो पत्थरों के मुझे सुबह ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मुझे कान पकड़ के बाहर निकालने वाले आप आ गए। आय हाय। दीवार काबा मुस्कुरा उठी, अल्लाह का रसूल आ गया है। और गिलाफ काबा का मुश्की वो ग़िज़ाल नाफे जैसी बरकतों वाली खुशबुएं तकसीम करने लगा था। एक से बढ़ के एक आवाज़ों ने हुजूर का इस्तकबाल किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर को काबे ने हुजूर की ज़ियारत की और फिर मैं हुजूर को लेके अम्मी आमिना के
के पास आया। मैंने कहा हुजूर को कबूल फरमा लें। जैसे हुजूर अपनी माँ आमिना के पास में आए ना, तो आप अपनी माँ के मुबारक आंचले नूर से लिपट गए। उसी वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अल्लामा हबीब मिल्लत अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल आलमीन में फरमाते हैं, उसी वक्त मक्के शरीफ में जब हुजूर पैदा हुए, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक अबू आमिर नाम का शख्स अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। उसके करीब में उसकी लूली लंगड़ी बेटी बैठी हुई थी। अचानक ये दोनों मियाँ बीवी, एक बेटी, तीन को आवाज मिली ऊपर बादलों से आवाज आई, अरे मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे अबू आमिर की बीवी ने कहा, यह आवाज कैसी आई है? तो बोले कि आवाज ऊपर से आई है। फिर आवाज आई, बोले फिर आवाज ऊपर से आई है। तो बीवी ने कहा, अरे मेरे शौहर अबू आमिर, इस आवाज देने वाले से पूछ वो कौन है, किसके यहाँ आया, वो उसका नाम क्या है? अल्लाह। तो जनाब अबू आमिर ने कहा, अरे गैब से आवाज देने वाले, ये बता तो सही उसका नाम क्या है? उन बादलों से आवाज आई, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आमिना के घर में बाहर आई है। नाम की बरकतें कैसे वहां जाहिर हो रही हैं। जैसे इस नाम को मियाँ बीवी ने सुना, बोले नाम तो बड़ा प्यारा है। तब तक बेटी ने क्या फैसला किया, लूली लंगड़ी बेटी, उसने अपने हाथों को यूं, लूली थी ना, हाथों को यूं किया, रो के बोली, अय पैदा करने वाले, ये नाम अगर तेरे किसी दोस्त का है, ये नाम तेरे किसी खास महबूब का है, तो इस नाम की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ और पांव को शिफा अता फरमा दे। खुदा की कसम, तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखा हुआ, जैसे उस लड़की ने ये कहा, अय मेरे मौला, इस नाम की बरकत जाहिर फरमा दे और मुझे शिफा अता फरमा दे, लूली लंगड़ी लड़की उठ के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से बोले सुभान अल्लाह। बाप ने अपनी बेटी को देखा, माँ ने बेटी, लिपट गए तीनों। बोले तू सलामत है, सही सालिम कैसे है? तू इतनी अच्छी कैसे हो गई? 20 साल तक तुझे मैंने कंधे पे लेके घुमाया है, अपने हाथों से तुझे खाना खिलाया है, तू ठीक कैसे हो गई? लड़की ने कहा था, अय मेरे अब्बू, ये नाम मोहम्मद की बरकत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद की बरकत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आजम है। जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। कैसे नाजुक हैं हुजूर, सुभान अल्लाह। और अपने नाम की तासीर देखें। बाबा फरीदगंज शकर से किसी ने पूछा था, हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं था? आप फरमाते नहीं था। उलमा किराम जुमले को समझे, कदम बोसी मैं करता हूँ। बाबा फरीदगंज शकर से पूछा गया, हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? आप फरमाते नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा नाजुक कोई चीज बनाई है। जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरते जिब्रील से जाग उठते हैं। बोसे हजरते जिब्रील से जाग उठते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना ना, बच्ची शिफा पा गई। तुम बीवी ने कहा, अय मेरे शौहर, जा जरा पता तो कर सही मक्के में कौन किसके यहाँ आया हुआ है। अबू आमिर कहते हैं, जब मैं मक्के शरीफ आया, शहर में आया ना, मालूम है जिस साल हुजूर पैदा हुए सबसे ज्यादा अच्छी बारिश मक्के शरीफ में हुई थी। सबसे ज्यादा खजूरों में फल उसी साल आए थे। सबसे ज्यादा बीमारों को शिफा उसी साल मिली थी। और सबसे ज्यादा माओं की गोद के जो बच्चे पैदा हुए थे तो बेटे बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। नहरे सावा को खुश्क होने का मौका मिल गया, आतिश कदे फारस मुरझा गया, बुझ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझा? बड़ी बड़ी करामतों का जोर हुआ। हुजूर के आने से बड़े बड़े मोजज़ात जाहिर हुए हैं। अबू आमिर कहते हैं, जैसे मैंने मक्के में एंट्री की, मैंने क्या देखा? वो डग्गा मार बकरियां जो मरने वाली थी, वो जिनकी सींग कमजोर थी, जिनकी आंखें धसी हुई थी, जिनके पेट चिपके हुए थे, जिनके पांव बड़े कमजोर थे, अब तब की मेहमान थी। आज वही बकरियां बड़ी मोटी हो गई, उनके थन दूध से भरे हुए थे। मैंने कहा बात क्या है? लोग बोले आमीना के लाल आए। वो बूढ़े लोग जो लाठी के सहारे थे टुक 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 चला करते थे मक्के में, आज बगैर लाठी के दंदनाते हुए चले। क्या बात है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अबू आमिर कहते, मैंने पूछा कौन किसके आया है? लोगों ने कहा कि वो हुजूर अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक शहजादा पैदा हुआ, सारी बरकतें खुशबुएं उसी घर से आ रही हैं। अबू आमिर कहते मैं चला गया, अब्दुल मुत्तलिब सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा आप कौन? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले आप कौन? मैंने कहा मेरा नाम अबू आमिर है। बोले क्या करने आए हो? बोले मेरे घर में नाम मोहम्मद की बरकत जाहिर हो चुकी है, उसी जात को देखने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखा दे मुझे। फरमाते बैठो आराम से। अबू आमिर बैठ गए। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर गए, हुजूर को लिया, अम्मी आमिना से पूछ के बाहर लेके आए। इन बातों को याद करना, ये बहुत बड़ी बात है जो बता रहा हूं।
जैसे हुजूर को लेके बाहर तशरीफ लाए, अबू आमिर खड़े हो गए, बोले अय अब्दुल मुत्तलिब जरा सा इस शहजादे के चेहरे से नकाब तो उठाएं। जैसे हुजूर के चेहरे से नकाब हटाई गई, जिसमें पाक से चादर खींची गई, आराम से सलीस और अहसन तैयब अजमल तरीके से चादर मुबारक खसकाई गई ना, वो अबू आमिर कहते मैं चीख पड़ा, मैं तड़पने लगा। अल्लाह अकबर, ऐसी पेशानी हुजूर की, अल्लाह ऐसे लब हुजूर के, आय हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसा जकन मुबारक हुजूर के, ऐसी मुबारक उंगलियां हुजूर की, ऐसा सदर मुबारक हुजूर के, ऐसे बतन मुबारक हुजूर के। खुदाई कसम अबू आमिर कहते मैं हुजूर को देखता जाता और चीखता जाता था, जमीन पर गिर पड़ा, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह जमीन पर जब मैं गिरा ना तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को घर जाके दे दिया और बाहर आए और मैं जमीन पे लौट रहा था। मुझसे बोले क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब हुजूर को देख लिया है, किसी और को देखने का दिल नहीं। अल्लाह अल्लाह बोले बस जाने हसीना को देख लिया है, शहनशाह खूबा को देख लिया है, अब किसी को देखने का दिल नहीं कहता। मोराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, अब क्या करूंगा आंखें लेकर, क्या करूंगा जिंदगी लेकर। हुजूर को देख लिया, बस ऐ मेरे मौला मेरी आंखें ले ले, मेरी जान ले ले। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उससे ज्यादा चीख मार के मैं रोया। मैंने क्या देखा कि मेरे ही घर के दरवाजे पर सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा देख करके जिसकी रूह निकली थी उसका नाम अबू आमिर था। हुजूर का चेहरा पहली मर्तबे देखा तो बर्दाश्त न कर सके और जान जाने आफरी की सिपुर्द कर दी। अल्लाह पर मेरे इमाम के भाई अल्लामा हसन कहते हैं गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जरा फिर से कह दे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है हुजूर रहमत है। बस एक आखिरी बात कर दूं, थके हुए आप माशाल्लाह, मेरा दिल मौना सर भाई बहुत खुश हुआ माशाल्लाह, मैं बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद मरहबा। ऊंची बोले। अच्छा कोई दरमियान से एक नारा लगाए, एक नारा बस माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। अल्लाह जीते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी का शरफ अता फरमाए, सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखाए। मेरी माँ बहनें सुने और आप भी सुने, बस आखिरी बात है, इजाजत दें भाई अपने माँ बाप की मगफरत के लिए बोले सुभान अल्लाह, फिर फलस्तीन के शहीदों के लिए बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद हैं उनकी रिहाई के लिए बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन इस मुबारक अपनी इसमें मुबारक के सदक़े में उन बेकसूर लोगों को रिहाई अता फरमा दे। जो गैर मुस्लिम है अल्लाह उनको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मोहब्बतों की फिजा कायम करें, इख्तलाफात ना करें, ये बेकार की चीज़ें। दुआ करो अल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमाए। सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा था मुझे बहुत टेंशन रहता है, एक आदमी मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं? फरमाया उससे मोहब्बत करो, यही एक दवा है। कहा मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं उसके साथ? कोई दवा दीजिए। फरमाया उससे मोहब्बत करो। कहा मोहब्बत करें, अगर फिर भी ये दवा काम ना करे तो? फरमाया यार ऐसा है कि इलाज तो यही है, तो ऐसा करो मिकदार थोड़ी सी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या बात है, वाह वाह, थोड़ी सी और मोहब्बत। सुभान अल्लाह। क्या को नफरत की बातें करते हो? 40 साल के बाद क्या होगा? हर सिलसिले की अलग मस्जिद बनेगी, हर सिलसिले का अलग इमाम होगा, ऐसा कहीं चलता है? दुआ करो अल्लाह एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। गरीब नवाज सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अजमेर की में हिंदू लड़कियां बड़ी होती, उनकी शादी की फिक्र उसके बाप को नहीं होती जितनी गरीब नवाज को होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने मुआशरे को पाक करो इंशाअल्लाह। बोले 2 काम करते रहोगे, हाथ उठा के बोलोगे सुभान अल्लाह, उठाए रखे हाथ उठाए, 2 काम कर सकते हो, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। उठाए रखे इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह, फिर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। 2 काम करें। हुजूर गौस पाक फरमाते तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान वो 2 काम बता दूं, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इसमें कंप्रोमाइज न करना। मैंने पूछा था सूफी साहब की वजह से बदअकीदगों की बढ़ने की वजह क्या है? फरमाया हराम खोरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैंने पूछा सूफी साहब से कि जो बदअकीदों की तादाद बढ़ रही है वहाबिया दयाबना की, इसकी वजह क्या है? फरमाया हराम खोरी है। जब माँ बाप हराम खाने लगते हैं तो बच्चे आवारा पैदा होते हैं, अल्लाह, बच्चे अय्याश पैदा होते हैं, बच्चों के अकीदे खराब होते हैं। पहले मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को गालियां देते हैं, फिर नमाज अजान का मजाक उड़ाते हैं, फिर गौस पाक गरीब नमाज पर अटैक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के इश्क का मजाक उड़ाते हैं, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो जाता है इंसान, ये हराम की वजह से। दुआ करो इंशाअल्लाह हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
ये मत कहा करो कि भाई नहीं हराम हराम खाएंगे तो बच्ची की शादी कैसे होगी, अब झूठ ना बोला करो भाई, ये सब बकवास की चीजें नहीं। हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, हराम नहीं खाएंगे तो गैस सिलेंडर कैसे आएगा, हराम नहीं खाएंगे तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, ये वो हराम नहीं खाएंगे तो एसी का बिल कैसे देंगे। ये फ्रॉड है मेरे भाई, झूठ न बोल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, मेरे मौला तू इतनी कायनात की पैदा तूने चीजें की है, मखलूक उन्हें खिलाता पिलाता कैसे है। अल्लाह फरमाता है, सुलेमान चला जा, एक तालाब के किनारे बैठकर मेरी कुदरत के जलवे देख। सुलेमान अलैहिस्सलाम